Hello, मेरे soul friends. Welcome back to my channel, which is Mystical Divine Guidance. Happy New Year to all of you. इस ईयर की फर्स्ट वीडियो हम आज बात कर रहे हैं नंबर 7। ये जो ईयर है ये नंबर 7 पे आता है। पूरा ईयर नंबर 7 को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 7 जो केतु जिसको रूल करते हैं। तो ईयर यहाँ पे दे रखा है 2023। 2 + O + 2 + 3 = 7। अब जब पूरा ईयर केतु देखेंगे तो पहले हम केतु के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। केतु राहु हेड है, केतु नीचे का पोर्शन है धड़, और ये दोनों एक शैडो प्लैनेट हैं। डायरेक्टली इनका इम्पैक्ट नहीं आता है, इनडायरेक्टली आता है। ये सैटर्न इनको देख रहे हैं, शनि इनको देखते हैं। तो जब शनि एक कर्म प्रधान प्लैनेट है, अब केतु जो है वो उनके अंडर एक्ट कर रहे हैं। जैसा शनि है, शनि के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। तो कर्म प्रधान तो है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमें रिजल्ट मिलते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलते हैं। हमारे भाग्य में चीज़ें ऐसे ही नहीं लिख दी जाती। भाग्य में भी चीज़ें तब लिखी जाती है जब हमने कभी ना कभी कर्म किए हों, तो हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। किसी को कोई चीज़ व्यर्थ ही नहीं मिलती है, किसी ना किसी चीज़ का मतलब होता है, कहीं ना कहीं से वो चीज़ आ रही होती है। तो आपने आज नहीं तो कभी पहले किए होंगे, पहले नहीं कर रहे हो तो अभी कर रहे हैं कर्म। तो हमेशा कर्म प्रधान ही रहेगा। मैं कर्म प्रधान पे बिलीव करती हूँ। तो आपके जो कर्म कैसे होंगे तो उसके हिसाब से भी रिजल्ट मिलता है। तो अब केतु इस ईयर को गवर्न कर रहा है। कुछ लोगों के हिसाब से बहुत डिस्ट्रक्शन है, बहुत ऐसा चीज़ है, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, ये होगा वो होगा। वो तो वैसे भी देखने में सोसाइटी में पता ही चल रहा है कि थोड़ा क्यों नेगेटिव आ रहा है चीज़ें। जब हम अपनी एनर्जी को एक नेगेटिव सेंस में डालते हैं तो वो नेगेटिव ही उसका रिजल्ट आता है। जब हम अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कर देंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि नंबर 7 हमें क्या बोल रहा है, क्योंकि नंबर 7 ही कई लोगों को बहुत ऊपर ले जाता है। क्योंकि इसके एक करैक्टरिस्टिक है कि ये नंबर 7 वाले या तो टॉप पोजीशन पे होते हैं या लोअर पोजीशन पे होते हैं। अगर टॉप पोजीशन पे है तो भाग्य उन्होंने टॉप पोजीशन पे क्यों पहुंचाया? ऑफ कोर्स उनके कोई कर्म ऐसे रहे होंगे। अगर वो लो पोजीशन पे है तो भाग्य उन्होंने लो पे क्यों डाला? क्योंकि उनके कर्म ऐसे होंगे। तो नंबर 7 टॉप वाले के लिए भी वही काम कर रहा है, लो वाले के लिए भी कोई काम कर रहा है। बस जो बीच में करता है उसके एक्शन के हिसाब से वो उसको वैसा फल देगा। तो हमेशा याद रखिए, फल आपके हिसाब से मिलेगा। हाँ, पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक हम ज़रूर जान लेते हैं नंबर 7 केतु के कैसे होते हैं। केतु एक इंट्यूटिव पावर रखता है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है जो नंबर 7 से रूल कर रहे हैं, या नंबर 7 अगर चल रहा है तो इस टाइम पे लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी। ऑकल्ट नॉलेज में इंटरेस्ट आएगा उनका। विजडम होगी उनके पास, नॉलेज थोड़ी इंक्रीज होगी, और वो जो भी काम करेंगे उनको उसमें ज़रूरत होगी थोड़ा रुक के समझने को। एनालिटिकल थिंकिंग आपकी ट्रुथ के लिए वो हमेशा ट्रुथ की खोज में रहेंगे, ढूंढते रहेंगे कि इसके पीछे क्या सच क्या है, सच ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनके आइडियाज़ नए नए डेवलप होंगे। थोड़े डिप्लोमेटिक भी अच्छे रहेंगे वो इस उसमें ईयर में, या उनको होना पड़ेगा। ये भी कह सकते हैं कि होना पड़ेगा उनको डिप्लोमेटिक। कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि उनको कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक होना भी पड़ेगा, कभी कभी डिप्लोमेटिक से पीछे भी होना पड़ेगा। तो मतलब मेन करेक्टरिस्टिक्स जो पर्सनालिटी है वो उनकी ये है कि इसमें जो पॉइंट्स है, सोशल वर्कर, गुड हीलर, हेल्पफुल होते हैं, और बाकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन, एक लॉयल, पोजेसिवनेस, एनिमल लवर, हिडन इंटरेस्ट होते हैं, स्पिरिचुअल, ओरिजिनली ये स्पिरिचुअल होंगे, और थोड़े लोनर भी होते हैं ये लोग। क्वालिटीज़ तो सेम रहेंगी, पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इंसान हैं। अगर आप हमें नेचर हमेशा बैलेंस करना सिखाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हैं तो ये साल आपको बोल रहा है कि ओवर डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, और वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो ये 7 नंबर आपको बता रहा है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा डिप्लोमेटिक होइए। तो ये आपकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है, आपके काम पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप ओवर पॉजेसिव है तो कम पॉजेसिव हो जाइए। अगर आप बिल्कुल भी पॉजेसिव नहीं है तो थोड़ा पॉजेसिव शो करिए अपने रिलेशनशिप में। और आपको थोड़ा ओवर लॉयल है किसी चीज़ के लिए, किसी किसी रिश्ते के लिए, तो देखना पड़ेगा कि वो डिज़र्व करता है या कर उस आपकी लॉयल्टी को, या फिर आपको किस हद तक जाना है।
तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक या पर्सनालिटी तो सेम है, पर आपके कुंडली के हिसाब से, आपके नेचर के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से, आपके रिश्तों के हिसाब से ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, नहीं क्या करना। पर सबके लिए एक चीज़ ज़रूर है कि ये थोड़ा स्पिरिचुअल ईयर है, तो आप सबको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे हमें सिर्फ गीता, रामायण, ग्रंथ साहिब, कुरान ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये है एक पीस, एक सच, प्यार, सेवा भाव। स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली होती है कि अपने इंसान को, अपने अंदर के जो इंसान को है उसको जगाना, इंसानियत में रहना। स्पिरिचुअली होना ग्रंथ, धर्म ग्रंथों की नॉलेज होने से नहीं हो जाता, उसको इम्प्लीमेंट करने से होता है। हमें बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, हमें अपने पर्सनालिटी में, अपने करैक्टरिस्टिक में वो चीज़ें लानी है। हम अगर आप सोशल वर्क करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, हर टर्म में बेनिफिशियल रहेगा। आप एनिमल लवर अभी ज़्यादा आपको इस साल दिखेंगे एक्टिवेट होते हुए कि वो जानवरों से थोड़ा प्यार ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी या उनके लिए प्यार की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें इस साल आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। और कभी इस साल में ये केतु प्रधान है, तो जो आपकी मेल चाइल्ड है, आपको स्पेशली, वैसे तो सारे बच्चों को प्यार करना है, पर स्पेशली मेल चाइल्ड को आपकी अटेंशन की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। और ये हो सकता है कि आप थोड़ा डिस्ट्रक्टिव मोड में भी चले जाएं, कई बार आप थोड़ा इतने डिप्रेसिव हो जाएं, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके चलिएगा, क्योंकि एकदम एक्सट्रीम में भी चली जाती हैं चीज़ें, तो बैलेंस में। बाकी एक इनके लिए और चीज़ है, जैसे केतु हैं, उनका सिर नहीं है, सिर्फ नीचे धड़ है, तो उनके पैर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो कुछ लोग जो मार्केटिंग या बाहर जाने की जॉब है, जिससे वो ज़्यादा चलना, आउटसाइड में जॉब करनी है, वो बहुत अच्छी जॉब परफॉर्म करेंगे लोग, उनकी बहुत अच्छी जॉब रहेगी। और जो नहीं है, वो डेस्क वर्क भी कर रहे हैं, तो वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, मतलब उस चीज़ को, इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए वो एक्सरसाइज ज़्यादा करें, वो अपने आप को फिजिकली वैसे हिलाते रहें, तो ताकि वो एक बैलेंस में आ जाए चीज़। क्योंकि ये साल आपको बोल रहा है चलो, जितना चलोगे उतना आप अच्छा काम करोगे। तो अगर आप वैसे डेस्क वर्क कर रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो आप उस तरह कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग अलग अलग रेमेडीज़ देंगे, जैसे कुछ रेमेडीज़ इससे ये होती है कि नींबू को दान करने वाली, या फिर कुत्तों को खाना खिलाने वाली, इस तरह की ये कॉमन रेमेडीज़ हैं। पर बहुत सारी चीज़ों में आपकी कुंडली के हिसाब से देख के दी जाती है, तो हर किसी को सूट नहीं करती है, इसलिए मैं रेमेडीज़ ऐसे कुछ नहीं बोलने वाली। और वैसे भी रेमेडीज़ तभी काम करती हैं जब आपकी इंटेंशंस प्योर होती हैं, जब आपके अंदर एक इंसानियत होती है, आप दूसरों का दुख और दर्द समझते हैं, जब आप सीरियसली कोई उनके लिए सोचते हैं, तो रेमेडीज़ भी तभी ही काम करती है, सिर्फ अपने प्राइवेट पर्पस के लिए नहीं कि मेरे को अच्छा हो जाए मेरे साथ, तो मैंने ये कर दिया। तो उन चीज़ों का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता। लोग बहुत रेमेडीज़ करते हैं, पर उससे इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। इफ़ेक्ट तब आएँगे जब आप अंदर से उतने क्लियर होंगे। तो बस हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, ये ईयर जो है 7 पे है, तो आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा। ये साल आपको अपने सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा कि आप क्या है, आपका अस्तित्व क्या है। तो इस तरह की चीज़ों में आप थोड़ा जाएँगे, आप थोड़ा अकेले में रहना चाहेंगे, या अकेला रहना चाहिए आपको। तो ये साल की ये करैक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप आपका ये साल बहुत अच्छा जाए। नंबर 7 से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, लोग इतना उसके बारे में बोल चुके हैं नेगेटिव, डिस्ट्रक्शन ऐसा कुछ नहीं है। जो होना है वो होगा, जैसी चीज़ें डिसाइड है। पर अगर आप अननेसेसरी अपनी वाइब्रेशन ऐसे छोड़ेंगे सोसाइटी में, फिर उससे ज़्यादा कियोस होता है। तो अपनी वाइब्रेशन हमेशा पॉजिटिव रखिए। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप, सामने वाला इंसान आपके पास आ रहा है, आप उसे देख के मुँह बनाएँगे, तो वो भी ऑफ़ कोर्स मुँह बनाएगा। अगर आप उसको देख के थोड़ी-सी स्माइल पास कर देंगे, तो वो भी स्माइल पास कर देगा। तो आपके एक्शन से भी रिएक्शन होता है। कभी-कभी हाँ, ठीक है, सामने वाला इंसान कभी आपको नहीं भी वैसे आंसर करेगा, पर ज़्यादातर केसेस में आप तो पहले क्लियर है ना, आप अगर अच्छे से कर रहे हैं, तो वहाँ से रिवर्ट आएगा। 1 या 2 केसेस में चलो मान लिया कि हो भी गया नेगेटिव, लेकिन आप अननेसेसरी वो चीज़ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और किस्मत हर किसी की ख़राब नहीं होती। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार टाइम सही बताती है। तो इतना इतना किसी के साथ गलत नहीं हो सकता, और जो ऊपर बैठा है वो कभी गलत नहीं करता है। तो मैं पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करना चाहती हूँ कि आपको इस साल से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा
इस साल का जो कीवर्ड मेरे हिसाब से रहेगा वो एक मेडिटेशन रहेगा। प्लीज़ आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। जितना स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होंगे, जितना आप मेडिटेट करेंगे, उतना आप पीस में जाएंगे, उतना आपको अपने आंसर्स मिलेंगे अपनी चीज़ों के। और थोड़ा शांत होकर काम कीजिए। जो भी काम करते हैं थोड़ा सा रुक जाइए और देखिए मुझे ये करना है या नहीं करना, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। बहुत जल्दी से डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपके पास इस टाइम धड़ पे काम कर रहे हैं, आप राहु की तरह दिमाग से नहीं काम कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।